दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है बेलथागढ़ी कोर्ट, जहां 11 जुलाई को एक अजीब मंजर देखने को मिला। बाहरी पुलिस सुरक्षा घेरे में सिर से पैर तक नकाब से ढक के एक शख्स को कोर्ट में पेश किया गया। नकाब ऐसा कि कोर्ट में पेश होने वाले उस शख्स की आंख तक कोई नहीं देख पा रहा था। आंखों के ठीक सामने नकाब में एक छोटा सा सुराख था, जिससे ये शख्स देख सकता था आखिर क्या है नकाब को उसका राज, क्या है उसकी कहानी। चलिए मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन सिद्धू। अमूमन कोर्ट में जब किसी को पेश किया जाता है तो बस उसका चेहरा ढका होता है, पर आखिर ये कौन है जिसकी इस कदर पर्दादारी है, जिसके चेहरे और असलियत को इस अंदाज में छुपाकर कोर्ट में पेश किया गया। तो जब आप इस शख्स के दावे के बारे में सुनेंगे और अगर इसका ये दावा सच साबित हो गया तो यकीन मानिए हाल के वक्त का ये देश का सबसे दहला देने वाला खुलासा होगा। कोर्ट में पेशी के बाद इस नकाबपोश शख्स ने मजिस्ट्रेट के सामने बाकायदा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया। बयान दर्ज कराने के बाद इसे कड़ी सुरक्षा में किसी गुप्त स्थान पर ले जाया गया और फिलहाल कर्नाटक पुलिस इसकी और इसके परिवार की पहचान और इसके ठिकाने के बारे में जबरदस्त गोपनीयता बरत रही है। आखिर इस शख्स ने कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा कौन सा खुलासा किया है जिसको लेकर इसके और इसके परिवार की जान को खतरा हो सकता है। तो पहले नकाब के पीछे मौजूद इस शख्स के बारे में इतना बता देते हैं कि इसके दावे के हिसाब से 19 सालों तक कर्नाटक और देश और दुनिया भर में मशहूर धर्मस्थला मंदिर में एक सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता रहा था और इन्हीं 19 सालों में इसने वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिसका सच सामने आने से पहले ही अभी से पूरे कर्नाटक में उथल पुथल शुरू हो चुकी है। इसका दावा है कि इसने 19 सालों में धर्मस्थला के गांव में सैकड़ों लाशों को अपने हाथों से दफनाया या जलाया है। इनमें ज़्यादातर लाशें लड़कियों और महिलाओं की थी। इनमें से भी ज़्यादातर लड़कियां और महिलाएं वो थीं जिनका रेप करने के बाद कत्ल किया गया और फिर खुद इसने धर्मस्थला मंदिर प्रशासन के हुक्म पर उन लाशों को जलाकर या दफनाकर ठिकाने लगाया था। मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करने से पहले धर्मस्थला संस्थान के इस पूर्व सफाई कर्मचारी ने दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी के नाम एक कंप्लेंट लेटर भी लिखा था और इस कंप्लेंट लेटर में कायदे से धर्मस्थला में एक सफाई कर्मचारी के तौर पर गुजारे पूरे अपने 19 सालों की कहानी और शिकायत पत्र या कंप्लेंट लेटर के बाद 11 जुलाई यानी शुक्रवार को नकाब में छुपाकर इस सफाई कर्मचारी को बेलथागढ़ी कोर्ट में पेश किया गया था। जब ये नकाबपोश सफाई कर्मचारी पुलिस के पास अपनी शिकायत पत्र लेकर गया था तब साथ में उसके हाथ में एक बोरी थी और उस बोरी में एक इंसानी खोपड़ी थी और सफाई कर्मचारी का दावा है कि जिन सैकड़ों लाशों को उसने दफनाया ये उन्हीं में से एक इंसान की खोपड़ी थी। वो फिर पुलिस को यकीन दिलाने के लिए अपने साथ ही सबूत के तौर पर लेकर आया था। तो इन नकाबपोश शिकायतकर्ता या गवाह के मुताबिक 19 साल की नौकरी के बाद जब इसके परिवार की एक लड़की के साथ भी यही सब कुछ हुआ, तब डर की वजह से 2014 में एक रात ये अपने पूरे परिवार के साथ धर्मस्थला से भाग गया था और इसके बाद कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों में ये छुप छुप और डर डर कर अपनी जिंदगी बिताता रहा। एसएसपी को दिए शिकायत पत्र के मुताबिक 19 सालों का वो जख्म उसे परेशान करने लगा। उसे पता था कि वो लोग कभी भी इसे ढूंढ लेंगे और मार डालेंगे और बस इसी के बाद इसने दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट एसपी को लेटर लिखा और फिर अपनी मर्जी से 11 जुलाई को कोर्ट में पहुंचकर मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया। इतना ही नहीं, इसने अपने शिकायत पत्र के आखिर में ये भी लिखा कि इस मर्डर में शामिल तमाम लोगों के नाम सबूत के साथ दे सकता है और कोर्ट और पुलिस को यकीन दिलाने के लिए इस गवाह ने धर्मस्थला के गांव में खुदाई कर वहां से 2 लाशें निकाल कर उनकी तस्वीरें भी बतौर पेश की थी और शिकायत पत्र में वो भी कहता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो भी सच्चाई ना मरे और इसलिए उसने सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को भी सौंप दिए हैं। पर कमाल यह है कि इस गवाह की शिकायत पर कर्नाटक पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली लेकिन अभी तक तहकीकात शुरू नहीं की, न ही उन जगहों की खुदाई शुरू की है जहां पर इस गवाह के मुताबिक सैकड़ों लाश दफन है। और कर्नाटक के होम मिनिस्टर से जब पूछा गया कि पुलिस जांच शुरू क्यों नहीं कर रखी है तो उनका जवाब था कि पहले कोर्ट का डायरेक्शन आ जाए। इस एक गवाह के
सामने आने भर से अब अचानक वो लोग भी सामने आने लगे हैं जिनका कोई ना कोई अपना गायब है या फिर रहस्यमय तौर पर उसकी जान चली गई है। 2003 में एक मेडिकल स्टूडेंट सुजाता भी इसी धर्म इस्तेलाह से रहस्यमय तौर पर गायब हो गई थी और तब उसकी मां दर दर भटकती रही। पुलिस ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की थी। अब इस नकाबपोश गवाह के सामने आने से जैसे ही पूरे मामले से के खुलने की उम्मीदें बढ़ने लगी हैं और सुजाता की मां इंसाफ की आस लिए फिर से धर्मस्थला पुलिस के पास फरियाद लेकर पहुंची और इस बार साफ नजर आया धर्मस्थला के एसपी ने सुजाता मिसिंग केस में एफआईआर दर्ज कर जांच का भरोसा दे दिया है। सौजन्या, अनन्या, नारायण और यमुना, वेदाबली, पद्मलता यूडीआर फॉरेस्ट फॉर लॉर्ड्स डेथ केस इन सैकड़ों रेप मर्डर गुमशुदगी के केसों में से एक है जिनका सच आज तक बाहर नहीं आया। और तो क्या अब इस एक गवाह के सामने आने से तमाम गड़े मुर्दे बाहर आ जाएंगे? कर्नाटक में इसे लेकर आवाज़ उठनी शुरू हो चुकी है और कर्नाटक सरकार से इस पूरे मामले की राह तक जानने के लिए सोशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाने की मांग की जा रही है और आने वाले दिनों में इस मांग के और जोर पकड़ने की उम्मीद है। जिस धर्मस्थला और उसके आसपास के गांव के बारे में इस सफाई कर्मचारी ने जो सनसनीखेज खुलासा किया है, वो धर्मस्थला मंदिर बेंगलुरु के पास नेत्रावती नदी के किनारे बसा एक बेहद प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर की जो सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में पूजा तो हिंदू पंडित करते हैं लेकिन मंदिर का संचालन जैन धर्म के लोगों के पास है। उस मंदिर के प्रमुख को धर्माधिकारी कहा जाता है और इस वक्त इस मंदिर के प्रमुख यानी धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े जैन है और जबकि मंदिर के सीईओ वीरेंद्र के छोटे भाई हरसेंद्र कुमार जैन है और इन दोनों के दो भाई हैं राजेंद्र और सुरेंद्र। इनके 4 भाइयों और उनका परिवार इस मंदिर के प्रबंधन से किसी न किसी तौर पर जुड़े हुए हैं। नकाबपोश चश्मदीद ने दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट एसपी को जो शिकायती पत्र दिया है उस पूरे शिकायत पत्र में किसी का नाम नहीं है, लेकिन उसी शिकायत पत्र में उसने ये भी लिखा है कि जो लोग इस पूरी साजिश में शामिल हैं और जिन किन किन लोगों की इस क्राइम में क्या क्या भूमिका रही है उन सब के नाम उसने अलग से पुलिस को दे दिए हैं। हालांकि इसी शिकायत में इस नकाबपोश चश्मदीद ने बिना नाम लिखे साफ साफ ये लिखा है कि इस पूरी साजिश में जो लोग शामिल हैं वो सभी धर्मस्थला मंदिर एडमिनिस्ट्रेटर से जुड़े हैं और यह दूसरे स्टाफ हैं। यही वो लोग हैं जो उसे लगातार धमकी देते हैं और शिकायत पत्र के में इसलिए उनके नाम उजागर नहीं कर रहा हूं क्योंकि इनमें से कुछ लोग न सिर्फ बेहद प्रभावशाली हैं बल्कि उनका इतिहास रहा है कि जिन लोगों ने भी उनका विरोध किया है वो मारे गए हैं। धर्मस्थला का अपना स्कूल और कॉलेज है। इसके अलावा मंदिर में मुफ्त खाना भी खिलाते हैं और ये देश न सिर्फ प्राचीन मंदिरों में से एक है बल्कि देश के सबसे अमीर मंदिरों में से भी एक है। अब तो ये समय ही बताएगा कि आगे इस राज के बारे में क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।